पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ओके, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में होता क्या है कि लिखो पहले अंग्रेजी में, इन सम कर्व्स, अरे यार कुछ आया था नोटिफिकेशन चला गया। देखिए, इन सम सिचुएशन कर्व्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। इन सम सिचुएशंस curves are represented by the equations like, है ना, लिखिएगा x is equal to sin t and y is equal to cos t। ठीक है, if x is equal to function of t and y is equal to function of या कोई दूसरा फंक्शन ऑफ t, देन खैर ये तो अपना लिखा आपने यहाँ तक। अब मैं आपको जो समझाऊंगा, है ना, वो आपको सुनना है क्योंकि अभी तक समझ में नहीं आया अपने को। यहां तक हम लोग जो भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसमें y एक फंक्शन ऑफ x दिया हुआ था। y वाज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब कि ऐसा दिया हुआ था आपको कि y इज इक्वल टू लेट अस से साइन ऑफ 3x प्लस 5, ऐसा कुछ दिया हुआ था, है ना। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ x। अब आपको इस y का डिफरेंशिएशन निकालना था अगर dy बाई dx, तो आप x के रिस्पेक्ट में निकालते थे। क्यों? क्योंकि फंक्शन x का था, फंक्शन x का था तो x के रिस्पेक्ट में निकालते थे। समझ में आ रहा है? फंक्शन अगर z का होगा तो z के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फंक्शन अगर t का होगा तो t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो जिस वेरिएबल का फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशिएशन निकाला जाता है ना। जैसे यहां पर अभी जो फंक्शन है, ये देखिए इधर y एक t का फंक्शन आ गया, तो अब y t का फंक्शन है ना, y इज अ फंक्शन ऑफ t। ध्यान से देखिए, y इज अ फंक्शन ऑफ t, और t का फंक्शन है तो अपने को कायदे से t के रिस्पेक्ट में निकालना चाहिए था। ध्यान से सुनो, समझ में आना चाहिए आपको, है ना। t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में निकालना चाहिए था, लेकिन हम लोग निकाल किसके रिस्पेक्ट में रहे? x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे। तो इसको कहते हैं अपन पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, की जहां पर आपको y और x दोनों ही किसी तीसरे पैरामीटर t पर डिपेंडेंट है। y और x दोनों ही किसी तीसरे पैरामीटर t पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो y भी t पे डिपेंडेंट है, x भी t पर डिपेंडेंट है, और अपने को निकालना क्या है? dy बाई dx निकालना है। समझ में आ रहा है? तो dy बाई dx में अपन क्या निकालते हैं? d बाई dx ऑफ y निकालते हैं, है ना।
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप लोग पूरा ना लिखे, मैं अभी जो लिखवा रहा हूँ वो लिखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, y किसके टर्म्स में दिया है, t के टर्म्स में, x किसके टर्म में दिया है, t के टर्म्स में। तो हम लोग डिफरेंशिएशन इस तरीके से करेंगे कि y को पहले t के टर्म्स में निपटाएंगे, dy बाई dt और इनटू dt बाई dx। या इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन भी t के रिस्पेक्ट में। तो y क्या था, y वाज g ऑफ t है ना, तो g ऑफ t का डिफरेंशिएशन निकाला अपन ने g डैश t, और x क्या था, f ऑफ t, तो f का डिफरेंशिएशन मतलब f डैश t। इसका मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया कि अगर आपको dy बाई dx निकालना तो y को अलग से करो t के रिस्पेक्ट में, x को अलग से करो t के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद डिवाइड कर दो, है ना, दोनों को अलग अलग करो, डिवाइड कर दो। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं ना इजी सा, लेट अस से कि हमारे पास y गिवन है cos t, वही वाला ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, y क्या गिवन है cos ऑफ t, और x गिवन है sin ऑफ t। अब अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो y जो है वो x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, अब y t पे डिपेंड कर रहा है, और x भी t पर डिपेंड कर रहा है, मतलब x और y दोनों t पर डिपेंड कर रहे हैं। मतलब एक तीसरा इंसान आ गया इनकी दुनिया में, है ना, y की दुनिया में t आ गया और x की दुनिया में भी t आ गया। जो तीसरा इंसान होता है वो पैरामीटर होता है, दिस इज पैरामीटर। तो अब ये डिफरेंशिएशन जो हो गया वो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हो गया। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में आपको पूछा जाएगा फाइंड dy बाई dx, है ना, dy बाई dx मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालना है, लेकिन y तो t का फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि एक काम करो आप, dy बाई dx निकालने से बेहतर है पहले y को डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, फिर x को डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, खत्म। अब y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y क्या है cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, और x क्या है sin t का डेरिवेटिव cos t, माइनस sin t अपॉन cos t कितना हो गया, माइनस tan t, ठीक है। ये आ गया आपका dy बाई dx, इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एक मिनट रुकिएगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि y का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, x का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां तक कोई डाउट किसी को? चलो और एक दो क्वेश्चन देखते हैं अपन। लिखिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x if x is equal to, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, वो क्लियर हो जाएगा ना, आप लिखिए बस cos t प्लस t sin t and y is equal to a sin t minus t cos t। है ना, देखो ध्यान से, x t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन, मतलब दोनों t पर निर्भर कर रहे हैं, बोथ आर डिपेंडिंग ऑन t। और अगर दोनों t पर डिपेंड कर रहे हैं तो दोनों का पैरामीटर क्या हो गया, t हो गया, मतलब ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है। आपको निकालना क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये होता है कि dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, dy बाई dx निकालना है। तो आपको पैरामीट्रिक में मैंने क्या समझाया था, पहले y का डिफरेंशिएशन निकालो आप t के रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन निकालो आप t के रिस्पेक्ट में। ये बस आपको याद रखना है, बाकी आपका काम आसान हो जाएगा। ये रहा आपके पास y का डेरिवेटिव निकाल दो आप t के रिस्पेक्ट में, निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखिए a क्या है, a इज अ कांस्टेंट, उसको बाहर रहने दो।
अंदर क्या है साइन टी, साइन टी का डेरिवेटिव कर दो कॉस टी, बीच में माइनस रहेगा, टी कॉस टी का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से लगेगा, तो टी फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे अगर अपन, तो यहाँ पे आ जाओ, a तो बाहर लिख दो, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस ये t साइन टी का डेरिवेटिव लिखना है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी प्लस साइन टी को छोड़ दिया और t को डिफरेंशिएट कर दिया, t के रिस्पेक्ट में तो बनाएगा। बहुत इजी होता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अच्छा a और a काट दो, है ना, ऊपर देखते हैं अपन क्या लिखा है, कॉट टी साइन टी, यहाँ पे कॉस टी आएगा, सॉरी कॉस टी, तो कॉस टी माइनस टी इंटू साइन टी का नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, टी साइन टी माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा, कॉस टी, ओ कॉस टी बाजे, नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी, ओ साइन टी भी बाजे, तो ऊपर क्या है टी साइन टी, नीचे क्या है टी कॉस टी, ओ टी और टी भी बाजे, तो आ जाएगा आपके पास साइन टी बाई कॉस टी आ जाएगा टैन टी, टैन टी इज डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन अगर अपन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आ जाएगा टेंजेंट ऑफ टी। छाप लीजिए इसे, टेक योर टाइम। आप लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन होता क्या है। इसमें होता क्या है ना कि y आमतौर पर y x पर डिपेंड करता था, लेकिन अब y x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, अब y t पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, अब y x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, अब y t पर डिपेंड कर रहा है, तो और x भी t पर डिपेंड कर रहा है, दोनों किसी न किसी तीसरे आदमी पर डिपेंड करने लगे। वो जो तीसरा आदमी है वो पैरामीटर कहलाता है और उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, ओके, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास दैट इज x इज इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब and y is equal to 380 square plus upon 1 plus t cube। ठीक है, ये आ गया x और y। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स निकालने का तरीका, पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन चल रहा है ना, ये t पैरामीटर है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy सॉरी y का डिफरेंशिएशन पहले t के रिस्पेक्ट में और x का डिफरेंशिएशन भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये रहा आपके पास y का डिफरेंशिएशन अगर अपन x के रिस्पेक्ट में करना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखते हैं। ये रहा आपका y थोड़ा खतरनाक फंक्शन है, u बाई वी रूल लगेगा इसमें। तो u बाई वी रूल क्या कहता है, वो कहता है कि v स्क्वायर, दो बच्चों ने टैब मिनिमाइज किया है, क्या कर रहे हो, क्रिकबस पे स्कोर देख रहे हो क्या, तो आ जाएगा v इंटू u डैश 380 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 680। ठीक है, क्योंकि 3 ये तो कॉमन है, टी स्क्वायर का 2t आ जाएगा माइनस, अब 380 स्क्वायर को छोड़ दो और ये 1 प्लस टी क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3t स्क्वायर, ये हो गया ऊपर वाले का। और फिर dx बाई dt निकालना, मतलब ये x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t।
तो 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टी क्यूब, है ना, वही लिखेंगे अपन डायरेक्टली इनटू दूसरा वाला क्या है 380, देखो ना ऊपर क्या है 380 लिखा हुआ है, तो 380 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 3a, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा और 3a कांस्टेंट था, माइनस अब 380 को अपन छोड़ देंगे और 1 प्लस टी क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे, 1 प्लस टी क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3t स्क्वायर। अच्छा ये वाली चीज और ये वाली चीज तो कटेगी, आज नहीं तो कल, तो अभी काट दो। तो देखते हैं ऊपर क्या आ जाता है अपने पास, 680 इंटू 1, फास्ट करेंगे ना, देखिए 680 इंटू 1 प्लस 680 इंटू टी क्यूब, तो यह आ जाएगा 6a टी की पावर 4 माइनस 3 3 9 a टी की पावर 4, नीचे आ जाओ 3a इंटू 1 3a, 3a इंटू टी क्यूब आ जाएगा 3a टी क्यूब माइनस 3 3 9 a टी क्यूब, है ना। तो देखते हैं ऊपर 680 लिखा हुआ है माइनस 380 की पावर 4, और नीचे आ जाएगा 3a माइनस 6a टी क्यूब, क्या किया जाए बताइए, 3 कॉमन ले लेंगे, a कॉमन ले लेंगे और t कॉमन ले लेंगे, तो अंदर जो चीज रह जाएगी दैट विल बी 2 माइनस टी स्क्वायर, नहीं आएगा क्यूब आएगा, इधर 3 कॉमन ले लेंगे, a कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 2 टी क्यूब, ठीक है क्या, हाँ कुछ कट पिट नहीं रहा है वैसे, बस 3a और 3a कट जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी t इंटू 2 माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t क्यूब। दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर। वैसे मुझे लग रहा था कि सब कुछ कट पिट जाएगा बट नहीं कटा है, दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा और y इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। आपको निकालना है dy बाय dx, ठीक है। क्या आप लोग ट्राई करना चाहोगे? 2 मिनट ट्राई करो, बस 2 मिनट है ना, फिर मैं इसके बाद आपको बताता हूँ आगे से क्या करना है। तो x किसका फंक्शन है? थीटा का, और y किसका फंक्शन है? वो भी थीटा का। dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स ऐसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स विल बी dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, है ना। तो मतलब y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करो, तो y क्या है, a tan स्क्वायर थीटा, a tan स्क्वायर थीटा में a तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, tan स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 tan थीटा,
फिर tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, खत्म। नीचे ये आ जाएगा dx बाई dt, तो x का डिफरेंशिएशन a को बाहर निकालो, sec स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 sec थीटा, क्योंकि स्क्वायर था ना, लफड़ा स्क्वायर इज 2 लफड़ा इनटू लफड़ा डैश, लफड़ा डैश मतलब sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा इनटू tan थीटा। कोई तकलीफ? ये tan थीटा tan थीटा कट गया, sec थीटा और sec थीटा दो बार, उधर भी दो बार, और 2 और 2 कट, ओ सब कुछ कट गया भाई। क्या बचा जिंदगी में? कद्दू, कद्दू 1 बचा है, ठीक है। तो आपका डेरिवेटिव जो आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं ना, आप अपना आंसर मैच करके चेक कर लो कि आपका आंसर मैच कर रहा है क्या। अगला क्वेश्चन है a इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस 2t और बाहर है cos t एंड y इज इक्वल टू a इंटू अंडर रूट ऑफ cos 2t into sin t, then find dy by dx। कहाँ पे फाइंड करेंगे अपन? t इज इक्वल टू पाई बाय 6 पर। समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको, हो सकता है। क्या करना है आपको? dy बाय dx निकालना है। तो dy बाय dx होता क्या है कि dy बाय dt निकाल लिया पहले, फिर dx बाय dt निकाल लिया और दोनों को डिवाइड कर दिया। तो dy बाय dt और dx बाय dt को अलग से निकाल लेता हूँ मैं, dy बाय dt निकाल लेते हैं। तो y क्या है अपना? ये वाला फंक्शन ओ, दिस कंप्लीट फंक्शन है ना। प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, a तो बाहर है। फर्स्ट फंक्शन रूट कॉस 2t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, प्लस सेकेंड फंक्शन को छोड़ दो, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो रूट कॉस टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? रूट कॉस टी का डेरिवेटिव आ जाएगा, रूट लफड़े का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट लफड़ा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स इंटू cos 2t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? cos 2t का डेरिवेटिव करेंगे अपन तो माइनस साइन 2t, और ये 2t का डेरिवेटिव मतलब ये वाला जो 2t है इसका भी डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, तो माइनस 2 साइन 2t आ जाएगा। ये आ गया आपका dy बाई डी टी। अब निकाल लो dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। अच्छा, इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाएगा। पाई बाई 6 कितना होता है बच्चों? 30 डिग्री होता है ना। ऊपर वाला तो सबका बना रहा था, गुड। पाई बाई 6 होता है। अभी नॉइस कैंसिल हो गया ना, आपने नोटिस किया होगा, तो मैंने पूरा साउंड प्रूफिंग कर दिया है रूम में, बट स्टिल आपको अब जो आवाज़ आएगी वो सिर्फ लैपटॉप के फैन की आएगी, है ना। तो वो मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मैं उसको भी ठीक कर पाऊँ, है ना। आई ट्राई टू डू दैट। करो ये dx बाई dt निकालो, जब तक मैं थोड़ा सा टाइम पास कर लेता हूँ, उसको हल्का सा बेस दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये dy बाई dx तो निकाल लिया अपन, लेकिन dy बाई dx निकाल लेते हैं अपन कहाँ पे? पाई बाई 6। पाई बाई 6 क्या होता है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डालो, 30 का डबल 60, cos 60 कितना होता है? हाफ, है ना। हाफ का अंडर रूट लिखा हुआ इधर, वैल्यूज आपको पुट करके देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं कि मैं dx बाई dt निकाल देता हूँ। तो dx बाई dt ये वाला फंक्शन है, थोड़ा सा मेहनत लगेगी। तो फर्स्ट फंक्शन into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function, है ना। रूट कॉस टी का डेरिवेटिव 1/2 को 1/2 रूट कॉस टी, फिर रूट कॉस 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन 2t, फिर 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा 2
उसमें 30 डिग्री रख दो, आपका आंसर कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। पुट करते हैं ना, मुझे थोड़ा आलस आ रहा है पुट करने में, बट कर देते हैं। ये कितना हो गया, π/6 डालना है आपको एक टी की जगह ना। π/6 कितना होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री का डबल कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री cos 60 कितना होता है, 1/2, और ये रूट है तो यहाँ पे आ जाएगा √1/2, मतलब 1/√2 इंटू cos t, है ना। ओके, cos t। अच्छा, बाहर एक a फॉर एप्पल भी है तो वी शुड नॉट फॉरगेट इट, एक a भी रहेगा और रूट cos t। cos 30 कितना होता है, √3/2, ये आ जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है, साइन 30 इज, अच्छा ये 2 और 2 कटेगा, और ये माइनस साइन अगर आपको नजर आ रहा है तो माइनस साइन बीच में आ जाएगा, है ना, माइनस साइन बीच में आ जाएगा। हाँ भाई, अब पुट कर देते हैं अपन वैल्यूज। ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो √3/2, और ये नीचे क्या लिखा है, कॉस, हाँ cos 60 लिखा हुआ है। cos 60 कितना हो जाएगा, 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एक मिनट है ना, ये √3/2 का नेगेटिव, ओके, और दूसरा वाला आ जाएगा साइन 30 डिग्रीज √3/2, cos 30 डिग्रीज मल्टीप्लाइड है क्या, ठीक है भाई, यही आ रहा है अपना आंसर, लेकिन आंसर इतना खूबसूरत नहीं आ रहा है ना यार। नीचे वाला आप लोग करो खुद से सॉल्व, प्लीज एक बार इसको खुद से सॉल्व करिए। जब तक मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं dy/dt को एक बार चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं वही देख रहा हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, 2 तो कट जाएगा, 1/2 √cos t, √cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, 2 साइन 60 डिग्री होता है, √3/2, ओके, और साइन 30 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसको अपन मिस कर रहे हैं, ये वाला भी तो आएगा, यहाँ पे साइन 30 आएगा, इसको अपन क्या लिखेंगे, हाफ, तो वी विल गेट 1, एक और 2 मिलेगा अपने को, एक और 2 मिलेगा यहाँ पर, और ये √2 और ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, है ना। ये क्या लिखा, √3/2 और यहाँ पे लिखा √3/2, तो ये दोनों कट जाएगा, दोनों सेम आ गया, तो √3/2 आ जाएगा 0, बस न्यूमरेटर 0 आ गया आपका भाई, dy/dt कितना आ गया, 0। अब डिनोमिनेटर कुछ भी आए, बाहर में जाते हैं, क्या करना है, आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा, है ना। डिनोमिनेटर भी 0 नहीं आएगा, वरना फिर आंसर नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, और आंसर नॉट डिफाइंड नहीं रखते मोस्ट ऑफ द केसेस में, कभी भी नहीं रखते इनफैक्ट। अगला सवाल है x इज इक्वल टू cos t प्लस t sin t माइनस t स्क्वायर बाय 2, एक मिनट है ना, t स्क्वायर बाय 2 cos t स्क्वायर बाय 2 इंटू cos t, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, और y जो है दैट इज sin t माइनस t cos t माइनस t स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन टी। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है हर बार की तरह dy/dx, और dy/dx आपको निकालना है एट t इज इक्वल टू 3π/4 इज इक्वल टू वॉट। चार ऑप्शंस देता हूँ मैं आपको, है ना। पहला आएगा 1/√3
दूसरा है 1, तीसरा है -√3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज +1 -1 सॉरी। देखो डरो मत क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी। क्या लिखा है? x लिखा है t की टर्म्स में, y लिखा है वो भी t की टर्म्स में लिखा है। x और y दोनों t के टर्म्स में लिखे हुए हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x का डिफरेंशिएशन t के टर्म्स में, y का डिफरेंशिएशन t के टर्म्स में, है ना। तो इसका सॉल्यूशन में जो है राइट साइड में करता हूँ। देखिएगा, तो dy बाई डी एक्स निकालना है आपको, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। अच्छा dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये तो dy बाई डी टी हो जाएगा साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी माइनस टी कॉस टी। टी कॉस टी क्या हो जाएगा, देखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस टी स्क्वायर बाई 2 लिखा है, तो इसमें आप क्या करो, हाफ कर दो दूर, और टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर में आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टी माइनस साइन टी, है ना। अरे नहीं समझ में आ रहा क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटू, ये इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा, लेक्चर आप मिनिमाइज करके मैच देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। टी स्क्वायर इंटू माइनस साइन टी, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाता है, तो सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो देखिए क्या आ जाता है, कॉस टी बाहर है, माइनस टी साइन टी का नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, फिर माइनस प्लस माइनस कॉस टी माइनस टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और टी स्क्वायर साइन टी डिवाइडेड बाय 2 माइनस प्लस माइनस टी स्क्वायर कॉस टी। ओके, कुछ कट रहा होगा यार, कॉस टी और कॉस टी कट जाएगा। दैट्स इट। बाहर हाफ था ना, एक सेकेंड है ना, आप थोड़ा सा रुकिएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव तो मैंने कहीं किया ही नहीं यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है ना, मैं उस गड़बड़ को जरा पहचानता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2t आएगा, ये गड़बड़ हुई थी। तो टी स्क्वायर बाय टू, ये तो सही है, माइनस माइनस प्लस, और ये हाफ और ये हाफ कट जाएगा, और टी कॉस टी आ जाएगा। कॉस टी, अच्छा 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 अच्छा, वही गड़बड़ हो गई ना यार, कॉस टी का डिफरेंशिएशन कौन करेगा, साइन टी। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद टी साइन टी में क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो टी इंटू, यार ये एक्स क्यों देख रहा हूँ मैं, वाई देखना है ना। रुक जाए ना, थोड़ा कंफ्यूजन आ गया जिंदगी में, साइन टी आ गया कॉस टी, और माइनस टी कॉस टी में फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस साइन टी, वही गड़बड़ हो गई, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि क्या करा मैंने, आधा इसको देख लिया आधा इसको देख लिया है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो टी इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉस टी इंटू 1 माइनस हाफ इंटू टी स्क्वायर साइन टी, तो टी स्क्वायर बाहर है, फर्स्ट फंक्शन इंटू, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, एक बार और देख लेते हैं, टी स्क्वायर हाफ को तो बाहर कर दिया मैंने, टी स्क्वायर इंटू साइन टी, तो टी स्क्वायर इंटू साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी
प्लस साइन टी को छोड़ दो आप और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दो, कितना आ जाएगा 2t, है ना। तो cos t माइनस माइनस प्लस टी साइन टी माइनस प्लस माइनस cos t और माइनस टी स्क्वायर cos t डिवाइडेड बाय 2 माइनस प्लस माइनस और 2 इंटू 2 कट जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 कट गया, टी साइन टी बचेगा और माइनस का टी साइन टी, ठीक है। ये प्लस टी साइन टी माइनस टी साइन टी भी कट जाएगा, तो डी वाई बाय डी टी ये आ जाएगा आपके पास टी स्क्वेयर कॉस टी बाय 2, है ना। डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं अपन, डी एक्स बाय डी टी। मैं एक्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि मुझे बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। एक्स क्या था अपने पास, साइन टी माइनस टी कॉस टी माइनस टी स्क्वायर बाय 2 साइन टी, है ना। dx बाई डी टी निकालना, तो सबसे पहले साइन टी का डेरिवेटिव आ जाएगा cos टी माइनस टी cos टी आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी 1 आ गया, माइनस ये टी स्क्वायर बाई 2 में से बाई 2 जो है बाहर कर देते हैं अपन, टी स्क्वायर इंटू साइन टी, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन टी प्लस साइन टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, तो ये आ गया cos t माइनस माइनस प्लस टी साइन टी प्लस cos t माइनस हाफ टी स्क्वायर cos t निखिल का आंसर 1 आ रहा है, 1 इज करेक्ट, 1 आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन ना टी स्क्वायर कॉस टी दोनों का आ रहा है, तो ठीक है यार कर ही देता हूँ मैं तो वैसे, और माइनस प्लस माइनस 2 और ये 2 कटेगा तो टी साइन टी आएगा, माइनस टी साइन टी प्लस टी साइन टी और कॉस टी ये माइनस है, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आया हो, कॉस टी और कॉस टी कट जाएगा, तो बचेगा कितना अपने पास, माइनस हाफ टी स्क्वायर कॉस ऑफ टी, है ना। अच्छा एक बार मैं y फंक्शन को चेक कर लेता हूँ, साइन टी माइनस टी कॉस टी माइनस टी स्क्वायर साइन टी, यहाँ तो सही लिखा है मैंने, फिर साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी माइनस टी कॉस टी का डेरिवेटिव सही है, माइनस टी स्क्वायर साइन टी का डेरिवेटिव, ये भी ठीक है। हाँ ये यहाँ पे क्या करें ना, x में यहाँ पे cos t आएगा, क्या यार टी स्क्वायर इंटू माइनस साइन टी, क्वेश्चन छापने में ही गलती हो जा रही है एक, टी स्क्वायर इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉस टी इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2t, ओके, माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर साइन टी आएगा यहाँ पे और माइनस प्लस माइनस टी और टी कट जाएगा, सर आप फिर से x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पता नहीं यार ये कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है ना जो पकड़ में नहीं आ रहा है। वो तो ठीक हुआ है ना, मैंने क्या कर दिया है, हाफ इंटू टी स्क्वायर कॉस टी, अरे यार मैं फिर से x को, ये तो y को डिफरेंशिएट किया मैंने अभी, टी साइन टी माइनस टी स्क्वायर कॉस टी, है ना, और साइन टी माइनस टी कॉस टी ये सही लिखा हुआ है,
ओके, क्वेश्चन गलत छापा है ना, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मैंने गलत कॉपी कर लिया है, दोनों को मिक्स कर लिया है, बहुत हौश पौश हो गया है। मैं फिर से लिखता हूँ एक बार तमीज़ से। हालांकि जो मैं कर रहा था उससे भी आंसर वन आ जाता, गलती से वन आ जाता, और वन इज द करेक्ट आंसर। है ना, ये ठीक है। अब 2 मिनट में इसको निपटा देते हैं। तो देखिए cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, फिर टी साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन टी प्लस साइन टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी, माइनस हाफ बाहर रखेंगे तो टी स्क्वायर इंटू कॉस टी का डेरिवेटिव, कॉस टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, प्लस कॉस टी इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, है ना। अभी चेक कर लें दो आराम से, साइन टी प्लस कॉस टी इंटू 2t, माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी माइनस हाफ प्लस टी स्क्वायर साइन टी माइनस प्लस माइनस टू टू कट जाएगा तो टी कॉस टी कॉस टी और माइनस टी कॉस टी कट गया, माइनस साइन टी प्लस साइन टी कट गया, तो जो अपने पास डी एक्स बाई डी टी आया है टी स्क्वायर साइन टी डिवाइडेड बाई 2, और वो कितना आया था टी स्क्वायर कॉस टी, अब दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो होता है डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई टी एक्स बाई डी टी। ओके, तो डी वाई बाई डी टी कितना था, माइनस टी स्क्वायर कॉस टी बाई 2, माइनस टी स्क्वायर कॉस टी बाई 2, बाई 2 मतलब हाफ, है ना, तो हाफ को अपन बाहर लिख दो और यहाँ पे भी हाफ आएगा, टी स्क्वायर साइन टी, डिश टी स्क्वायर माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी आ जाएगा, माइनस कॉट ऑफ टी, ये आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, आपको निकालना था टी इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, तो माइनस ऑफ कॉट ऑफ 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 कितना होता है 135 डिग्री, कॉट 135 डिग्री इज -1, तो माइनस ऑफ -1 इज +1, तो आंसर अपना आएगा +1, है ना। क्वेश्चन छापने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, है ना, मैंने बार बार एक्स की जगह वाई छाप दी और फिर वो आंसर ही नहीं आना था, बट इसको अगर अपन शांति से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ा जाए, अब एक आसान क्वेश्चन लेते हैं अपन ताकि थोड़ा मन को शांति मिले। y इज इक्वल टू a साइन क्यूब टी और x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब टी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6 पाई बाय 3, ठीक है। आपके लिए 4 ऑप्शन है, 1 -√3, 1/√3, -1, करो भाई सॉल्व जल्दी से। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी निकालेंगे और डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, तो y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा a इंटू साइन क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी,
फिर साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos t डिवाइडेड बाय a cos क्यूब t, तो a इंटू कॉस क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 cos स्क्वायर t और cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन t। a और a कट गया, 3 और 3 कट गया, है ना। और एक बार cos है और एक बार cos कट जाएगा, एक बार sin और एक बार sin कट जाएगा। ऊपर क्या बचा sin, नीचे बचा cos, sin t और नीचे बचा cos t माइनस tan t। ठीक है, आपको पाई बाय 3 पे निकालना है, तो t की जगह पाई बाय 3, तो t की जगह पाई बाय 3 रख दोगे। पाई बाय 3 कितना होता है 60 डिग्री है, नॉट 30 डिग्री। tan 60 कितना होता है √3 और बाहर एक माइनस है तो माइनस √3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पैरामेट्रिक भी हो जाएगा अपने से, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। अच्छा, पैरामेट्रिक की तरह ही एक और एक टॉपिक होता है, वो अपन लिख देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to g of x। बी ऑप्शन आप लोगों का सही है एकदम, है ना। देखिए क्या होता है ना कि अभी तक शांति से सुनना बच्चों, बहुत शांति से सुनना, अपन टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करते। कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन अपन किसके रिस्पेक्ट में निकालते थे, जो उसका जिसके टर्म्स में वो फंक्शन है ना। जैसे x के टर्म में तो अपन x के टर्म्स में निकालते थे, है ना। अभी अभी अपन ने देखा कि t के टर्म्स में भी निकाला जा सकता है अगर पैरामीट्रिक हो तो। बट अगर आपको मैं बोल दूं कि कोई फंक्शन है fx, उसका डिफरेंशिएशन आप निकालो gx के रेस्पेक्ट में, ये सुन के बड़ा अटपटा लगता है। देखिए, जिसके रेस्पेक्ट में अपन निकालते हैं ना, उसको ऐसे लिखते हैं नीचे, जैसे dx लिखते थे मतलब x के रेस्पेक्ट में, तो gx लिख रहे तो gx के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो तब क्या करेंगे, फंक्शन f का डेरिवेटिव g के रेस्पेक्ट में, f का डेरिवेटिव g के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो मैं लिखवाता हूं आपको पहले ना, देखिए, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, y अगर एक x का फंक्शन है और एक फंक्शन z है, वो भी एक x का फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, देन डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to g of x is given by, देखिए ना क्या निकालना है आपको, देखो तो लिखना छोड़ दो प्लीज प्लीज प्लीज। क्या लिखा है आपके सामने, y एक x का फंक्शन है और z भी एक x का फंक्शन है। बहुत आसान है, एकदम पिछले क्वेश्चन जैसे, पिछले टॉपिक जैसा है, पैरामीटर जैसा। दोनों x के फंक्शन है, लेकिन आपको ये नहीं निकालना है dy का, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है। आपको क्या निकालना है, y का डेरिवेटिव एक दूसरे फंक्शन z के रिस्पेक्ट में निकालना है ना। तो dy बाई dz निकालना है आपको। तो dy बाई dz निकालना है आपको पहली बात तो वो कैसे निकालेंगे अपन, पहले अपन क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है, और फिर z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। बेसिकली सुनो मेरी बात ना, ये तो मैंने लिख दिया है, अभी देख के समझ में नहीं आएगा। देखो, चेन रूल लगाते हैं अपन। चेन रूल मतलब ये dx से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा, है ना। लिखा अभी भी dy, ये कट जाएगा अगर मान लो, तो dy बाई dz ही लिखा हुआ है, लेकिन इसको अपन रीड कैसे करते हैं,
इसको अपन रीड ऐसे करते हैं कि dy बाय डी एक्स पहले निकाल दिया और dz बाय डी एक्स निकाल दिया उसके बाद। ठीक है, समझ में आ रहा है? y क्या था? फंक्शन f का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? f डैश x। और z क्या था? फंक्शन g का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? g डैश x। मतलब अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना हो, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर दूसरे फंक्शन के डेरिवेटिव में निकालना हो, दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में निकालना हो, तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल दो और डिवाइड कर दो, खत्म। दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल दो और डिवाइड कर दो, खत्म हो गया, है ना। चलिए ऊपर वाला आप लिखिए, मैं जब तक एक क्वेश्चन छाप देता हूँ, फिर आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा ताकि आप लोग जो है वो लिंक में आ जाओ, साथ में आ जाओ। अगर कोई पीछे लिख रहा हो तो डेरिवेटिव ऑफ ये वाला फंक्शन निकालना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू x की पावर x। लिखिए, टेक योर टाइम। और ये नीचे वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। देखो क्या बोला है, एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन आपको x के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, कायदे से तो x के रिस्पेक्ट में निकाला जाना चाहिए था, अभी तक अपन वैसे ही कर रहे थे, लेकिन अब आपको x के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना, अब आपको इस फंक्शन के मतलब x की पावर x के रिस्पेक्ट में निकालना है ना। तो वो कैसे करेंगे वो आपको मैं बता चुका हूं, एक बार सॉल्व करके देखिए। अच्छा, तो इसको मैं फंक्शन f बोल देता हूँ ना, लेट अस कॉल इट f ऑफ x, ln x की पावर में tan x, और उसको अपन g बोल देते हैं, x की पावर में x। आपको निकालना क्या है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू, जो होता है वो यहाँ लिखते हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू g ऑफ x, ये निकालना है बेसिकली। इसको आप y बोल दो, इसको आप z बोल दो, है। तो बेसिकली आपको निकालना क्या है? dy, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि आप y का डेरिवेटिव निकाल लो x के रिस्पेक्ट में और z का डेरिवेटिव निकाल लो x के रिस्पेक्ट में। एक अच्छी बात यह है कि दोनों फंक्शन x के हैं, दोनों फंक्शन x के हैं, है ना। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक x का होगा और एक z का हो, एक t का हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमेशा आसानी मिलेगा आपको। तो dy बाई डी एक्स अपॉन dz बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स मैं निकाल देता हूँ, dy बाई डी एक्स निकाल देता हूँ। तो y क्या दिया आपको? ln x की पावर tan x, है ना। देखो भाई, y दिया हुआ है ln x की पावर tan x, और ये तो कल ही पढ़ा था, फंक्शन की पावर में फंक्शन। अच्छा एक बात ऑनेस्टली बताओ, आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करते, याद है आपको? याद होगा ना, कल पढ़ा था। आप कितने दिनों में इसको भूल जाओगे, ऐसा सोचा करो हमेशा। ऑनेस्टली अपने आप से सोचा करो कि यार मैं शायद 10 दिन बाद में इसको भूल जाऊंगा कि कैसे करते थे, अपनी औकात के अनुसार, है ना। आप सोच सकते हो, अगर आपने प्रैक्टिस करी है मॉड्यूल से तो आप कभी नहीं भूल रहे हो। अगर आपने कल ईमानदारी से बिना छापम छपाई के अगर प्रैक्टिस करी है तो आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। लेकिन अगर आपने नहीं किए तो फिर आप 10 दिन में या 5 दिन में या 2 दिन में या अभी ही भूल गए होंगे। लेकिन देखिए करते कैसे थे इसको, e की पावर में ln आइटम, इसको आइटम बोल दो। आइटम को क्या लिख सकते हैं आप? e की पावर में ln आइटम, तो e की पावर में ln ऑफ आइटम मतलब ये वाली चीज, तो ln ऑफ ln x की पावर tan x, ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा ये tan x तो पीछे आ जाएगा, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं। तो क्या लिखा है? e की पावर में थीटा, e की पावर में थीटा लिखा हुआ है ना।
e की पावर में थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे अगर अपन, e की पावर में थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर थीटा इंटू थीटा डैश, तो e की पावर थीटा मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली चीज। और मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ, कम से कम 10 बार बता दिया अभी मैंने आपको कि e की पावर में थीटा, ये लिख दो चलो, e की पावर में थीटा क्या है, ln ऑफ ln x, और ये tan x है ना, इसको ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि आपको कुछ दिखा सकूं आगे। अब थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा क्या है, tan x इंटू ln ऑफ लफड़ा, तो फर्स्ट फंक्शन tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln लफड़ा, ln लफड़ा का डेरिवेटिव 1 अपॉन लफड़ा, फिर लफड़ा का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव मतलब 1 अपॉन x, अरे ln ऑफ लफड़ा लिखा है ना, तो ln लफड़ा का डेरिवेटिव 1 अपॉन लफड़ा, फिर लफड़े का डेरिवेटिव, लफड़ा क्या है ln x, मतलब ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x, प्लस tan x लिखा है तो tan x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x, है ना। और मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, ये क्या होगा, e की पावर में ln ऑफ, इसको आप देखो एक तरीके से आइटम, ये आइटम को मैं शेड कर देता हूँ, क्या लिखा, e की पावर में ln आइटम, क्या आ जाएगा, आइटम इटसेल्फ, है ना, तो ln की पावर tan x, ln x की पावर tan x, और यहाँ पे आ जाएगा tan x अपॉन x इंटू ln x प्लस ln ऑफ ln x इंटू सेकेंड स्क्वायर x, ये आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब निकालेंगे अपन डी जेड बाय डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स निकालना है, तो z क्या था भाई, x की पावर में x, व्हाट वाज z, z वाज x की पावर में x, है ना, तो x की पावर x में अपन को फिर से फंक्शन की पावर में फंक्शन मिला, अब फंक्शन की पावर में फंक्शन को कैसे लिखते हैं, e की पावर में ln ऑफ आइटम, मतलब ln ऑफ x की पावर में x, मतलब x तो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन, इसको अभी मैं z ही बोलता हूँ क्योंकि अपन ने डिफरेंशिएट थोड़ी करा है, z को स्टाइलिश तरीके से ऐसा लिख दिया बस। अब अपन क्या करेंगे, डी जेड बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी जेड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर थीटा, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव क्या रहेगा, e की पावर थीटा इटसेल्फ, e की पावर थीटा क्या है, ln ऑफ x की पावर x, अरे x को ऊपर ही चढ़ा दो ना ताकि आपको ये डायरेक्टली दिख जाए, मैं तो क्या कहता हूँ, ये वाली जो चीज आती है ना बाहर, ये फंक्शन ही होता है, अरे भाई ये x की पावर x से लिखा हुआ देखो ना, बेस e एक्सपोनेंट e, तो ये क्या आ जाएगा आपका x की पावर x, तो बेसिकली क्या लिखा है, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव e की पावर थीटा इंटू थीटा क्या है, x प्लस ln x, x इंटू ln x, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln x प्लस ln x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो यह आ जाएगा x की पावर x 1 प्लस ln x, ये आ गया आपका डी जेड बाई डी एक्स, है ना। अब अपने को निकालना क्या है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स होता है डी वाई बाई, सॉरी सॉरी सॉरी, डी वाई बाई डी जेड निकालना है, तो डी वाई बाई डी जेड होता है डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स, दोनों पता है अपने को, रख दो आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा बड़ा सा जो भी आइटम है इसको पूरा यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको, और ये वाला जो आइटम है ये छोटा है तो मैं लिख देता हूँ x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x, इसको यहाँ रखना पड़ेगा। अभी क्या है ना कि आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इतना बड़ा आंसर आ रहा, ऑब्वियसली आपसे कुछ ऐसा पूछा जाएगा कि एट x इज इक्वल टू 1, है ना, समथिंग लाइक दिस, तो दैट वी कैन डू, तो ln x की पावर tan x, अब मैं लिख देता हूँ, मेरा मन कर गया लिखने का, इंटू tan x अपॉन x ln x, और ln ऑफ ln x इंटू sec स्क्वायर x, दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर। ये तो आप खुद से लिख लेंगे, आगे बढ़ा जाए।
डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 with respect to 1 minus x square when x is equal to half. कर पाओगे आप इसको पक्का? चलिए, तो मैं आपको इसके ऑप्शंस देना भूल गया है ना। ऑप्शन इज 4 माइनस 1/4 2 माइनस 1/2, ये ऑप्शन नंबर सी है। ट्राई किया जाए ना। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। तो एक फंक्शन, इसका डेरिवेटिव इस दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, एक को y बोल देंगे पहली बात, तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 और इसको z बोल देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, dy बाई डी जेड निकालना है। कहाँ पे निकालना है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, हाफ पे। तो वो तो अपन खैर देखेंगे। इसको करने का तरीका क्या है कि किसी फंक्शन का अगर दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले उसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो और दूसरे फंक्शन का भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। तो कॉस इनवर्स लफड़ा, यार ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये थोड़ा सा मुश्किल है दोस्त। क्यों मुश्किल है, आई एक्सप्लेन, बट ठीक है करते हैं ना। वाई कॉस इनवर्स क्या लिखा है, लफड़ा। अच्छा लफड़ा क्या है, बहुत बड़ा नंबर है। तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का नेगेटिव, ये होता है ना। अगर एक्स की जगह लफड़ा आ गया तो लफड़ा आ जाएगा और लफड़े का डेरिवेटिव, ठीक है। तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा बाहर नेगेटिव आएगा, फिर लफड़े का डेरिवेटिव मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 4x माइनस 1, 4x सिंपली खत्म। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये ना अंडर रूट ऑफ लफड़ा, अंडर रूट ऑफ लफड़े का डेरिवेटिव कितना आता है, 1/2 रूट लफड़ा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो लफड़े का डेरिवेटिव 1/2 रूट लफड़ा, 2 रूट लफड़ा एंड देन लफड़े का डेरिवेटिव माइनस 2x, ये हो गया। अब आपको x की जगह हाफ पुट करना है, x की जगह हाफ पहले ऊपर पुट करते हैं। तो यहाँ पे हाफ पुट करेंगे तो 4 इंटू हाफ कितना हो जाता है, 2, और बाहर माइनस है तो -2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हाफ पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 1/4, 2 into 1/4 is 1/2, 1/2 minus 1 is minus half का स्क्वायर माइनस हाफ आएगा, माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 1/4, और 1 माइनस 1/4 इज 3/4, 3/4 का अंडर रूट आएगा √3/2, तो ऊपर आ जाएगा 2। हाँ यहाँ पे रखो हाफ, 1 माइनस हाफ, हाफ का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 1/4 1/4 1 माइनस 1/4 3/4, तो √3/4, 2 इंटू √3/4, यहाँ पे रखो आप हाफ, 2 इंटू हाफ कितना आ जाएगा
-1, तो ये तो 4 लिखा हुआ है ना, इसको मैं 4 लिख देता हूँ। 4/√3, 4 4 कट गया, √3 कट गया, माइनस माइनस कट गया, और क्या आ गया नीचे, ऊपर आ गया 1 और नीचे हो गया हाफ, तो 1/2 मतलब 2। ठीक है, √3/2 लिखा है मैंने वहाँ पे, और वहाँ पे हाफ लग डालेंगे अपन ना, x की जगह क्या डालना है, हम लोग को हाफ डालना है। एक मिनट, आंसर वैसे शायद 4 आना चाहिए था, तो मैं वही चेक कर रहा हूँ कि -4x/√x, ठीक है, सब कुछ सही है। स्क्वायर यहाँ पे अगर अपन ने हाफ डाल दिया तो x की जगह हाफ 1/4, 1/2, 1/4, 3/4, √3/2, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे अगर अपन ने डाला हाफ तो 1/4, 1 - 1/4, 3/4, 3/4 मतलब √3/2, तो ये 2 2 कट जाएगा। अच्छा, √3/2 1/4 √3/4 कितना आ जाएगा, √3/2 है ना, 2 2 कट जाएगा। और इधर क्या लिखा, -2 × हाफ, तो आ जाएगा -1। ये √3 और √3 कट जाएगा, -1, ठीक है, आंसर इज 4। एक और मेथड बता देता हूँ, बस 1 मिनट लगेगा आपको। क्या है ना कि एक फंक्शन दिया हुआ है y, दैट इज गिवन एज cos इनवर्स ऑफ 2x² - 1, और एक और फंक्शन दिया गया है z, जो कि है 1 - x²। तो आपको अगर ये वाला डिफ्रेंसिएशन जो ऊपर मेथड में 1 में किया मैंने मुश्किल लगता है, तो आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ये देखकर क्या फील आता है, x की जगह क्या पुट कर दो, ये देख के आपको ये फील आना चाहिए कि x की जगह हम लोग cos थीटा पुट कर देते हैं। क्यों, x की जगह cos थीटा पुट कर देंगे तो देखिए z क्या हो जाएगा, 1 - cos² थीटा मतलब sin² थीटा, sin² थीटा का अंडर रूट क्या आ जाएगा, sin थीटा। और यहाँ पे भी अगर अपन cos थीटा 2 cos² थीटा -1 फॉर्मूला होता है, तो कुछ क्या होता है, 2 cos² थीटा -1 होता है cos 2 थीटा, और cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा। एक्चुअली तो बहुत कुछ होता है, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा है ना, वो होता है 2 थीटा, वो मैंने आपको पूरा ग्राफ बनवा के बताया था। लेकिन क्या होता है ना, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा को आप 2 थीटा मान लिया करो, आईआईटी में इसके बाहर नहीं पूछेगा, वरना अपन ने तो ऐसा ग्राफ पढ़ा है उसका, कभी कभी 2π - थीटा होता है, कभी कभी 4π - थीटा होता है ना। अगर किसी को आईटीएफ में याद हो तो मेरा काम है याद दिलाना, बाकी आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर मैं नहीं हेल्प कर सकता हूँ। तो y क्या आ गया आपके पास, ध्यान से देखेंगे, y आ गया 2 थीटा और z आ गया sin थीटा। वाह वाह, कितना आसान है, y थीटा का फंक्शन और z भी थीटा का फंक्शन, तो dy/d थीटा अपॉन dz/d थीटा, dy/d थीटा कितना आ जाएगा, 2 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी थीटा, सॉरी 2, और sin थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी cos थीटा, है ना, cos थीटा। आपको क्या करना है, x की जगह हाफ रखना है, x की जगह हाफ रखना है मतलब cos थीटा की जगह क्या रखना है बच्चों, हाफ रखना है, सिंपल है ना। x क्या है, cos थीटा के बराबर 2 x की जगह हाफ रखेंगे तो अपने आप cos थीटा कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो cos थीटा ही x है ना, तो 2/1/2 दैट इज 4। ये तरीका भी ज़्यादा अच्छा है, 4 आ जाएगा।
ठीक है, मेथड 1 एंड मेथड 2 बोथ आर गुड। जस्ट 1 मिनट रुकेंगे, अगर तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। पैरामीटर का आप पूरा कर सकते हैं। 104 तक आपने कर लिया ना? चलो बहुत ही बढ़िया। तो आपका होमवर्क है लेवल 2 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7 मुश्किल है ना, काफ़ी मुश्किल है बट करना पड़ेगा। 8, 9, 1 2 3 5 6 7 8 9, 4 छोड़ा है। 1 से 9 तक सारा कर लो, बस 4 छोड़ दो, और 10 11 भी कर लो ना। तो बेसिकली आपको लेवल 2 में करना है 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन एक्सेप्ट 4। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं अपन, है। बाय बाय एवरीवन।